श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बतला दूं कि साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। हर सुहागन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए और अखंड सौभाग्यवती के लिए इस व्रत को करती हैं और वहीं कुमारी कन्या भी अपने मन भावन वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को विधिवत तरीके से करती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि क्या पीरियड्स आ जाए तो हम व्रत रखें या नहीं रखें। साथ ही साथ मान लीजिए आपकी पीरियड की मासिक धर्म की डेट उसी दिन आ गई है, आपको उसी दिन पीरियड आ गया है या आपका दूसरा तीसरा दिन है, तो आप ऐसे में पूजा कैसे करेंगी। तो आज इसी की विस्तार से जानकारी आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा, देखिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहली बात तो मासिक धर्म में जब कोई माता बहन रहती है तो वह अशुद्धिकरण की अवस्था में रहती है। हिंदू शास्त्र में जब स्त्री रजस्वलावस्था में रहती है तो वो पूजा पाठ नहीं करती है और ना ही पूजा पाठ से जुड़े हुए किसी भी कार्य को करती है। लेकिन ये इतना बड़ा व्रत है तो थोड़ा सा ये फील होता है कि हम साल भर से इस व्रत का इंतज़ार कर रहे थे और ये व्रत आया और साथ ही साथ हमारा पीरियड भी इसी दिन आ गया, हम मासिक धर्म से भी इसी समय गुजर रहे हैं। तो क्या हम पूजा कर सकते हैं, कैसे पूजा करेंगे, सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो देखिए, पूजा तो आपको करनी नहीं है। सबसे पहली बात तो चाहे आपका पहला दिन हो, चाहे दूसरा दिन हो या तीसरा दिन हो, आपको पूजा करनी नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में राजस्वला अवस्था में पूजा पाठ करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा फील होता है कि इतना बड़ा व्रत है, सुहाग वाला व्रत है और इसी दिन ऐसा हो गया और हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा जो रहता है मन में खटक रह जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, स्त्री को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। तो मेरी माताएं बहनें बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, अगर आप संयुक्त परिवार में रहती हैं तो बिल्कुल दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप अच्छे से तैयार होइएगा। आपने पूजा के लिए जो भी सामग्री तैयार की है या नहीं भी की है तो आप अपने घर के अन्य सदस्य से कह दीजिए कि अभी इस अवस्था में है तो आप मेरे हिस्से का जो भी श्रृंगार का सामान है, जितना भी आपने कुछ तैयारी कर रखी है, वो तैयार करके पूजा के स्थान पर चढ़ा दें। आप मानसिक पूजा कीजिए, आप दूर बैठकर कथा अवश्य सुनिए, आप इतना कर सकती हैं। लेकिन जो संयुक्त परिवार में नहीं रह रही हैं, अलग रह रही हैं मेरी कुछ माताएं बहनें, वे क्या करेंगी। तो देखिए, आप अपने पति से कहिए कि जितनी भी सामग्री है वो मंदिर में पूजा के स्थान पर चढ़ाकर आ सकते हैं, क्योंकि आप पति के लिए ही व्रत रह रही हैं। तो पति भी अगर इस पूजा में आपका सहयोग कर दें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अपने पति के हाथों से पूजा की जितनी भी सामग्री आपको चढ़ानी है, श्रृंगार हो गया, मिठाई हो गई, फल इत्यादि जो भी है, जो भी इस पूजा में लगता है, मैंने बहुत ही अच्छे सामान की लिस्ट अपने चैनल पर शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर जाइएगा और उस लिस्ट से, उस सामान की संपूर्ण सामग्री की लिस्ट से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जितनी भी आपको सामग्री पूजा में अर्पित करनी है, आप अपने पति से जो है वो समर्पित करवा सकती हैं। आप मानसिक पूजा कर सकती हैं, भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से क्षमा याचना कर सकती हैं और उनसे कह सकती हैं कि अभी वे इस अवस्था में हैं तो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। आप मेरी मानसिक पूजा को स्वीकार कीजिए और पति द्वारा चढ़ाई गई सामग्री को भी स्वीकार कीजिए और मुझे अब ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान कीजिए, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान कीजिए और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आप ऐसा कर सकती हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का मन में प्रश्न आ जाता है कि हम पीरियड की अवस्था में है तो हम व्रत ही नहीं करेंगे। भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना बड़ा व्रत है, सुहाग वाला व्रत है, ऐसा तो बिल्कुल सोचना भी पाप माना जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम 1 साल व्रत रहेंगे, आने वाले साल में व्रत छोड़ देंगे। अगर हम पीरियड की अवस्था में है तो हम व्रत छोड़ देंगे। मन में ये प्रश्न आ जाता है कि पूजा तो करनी ही नहीं है तो फिर व्रत क्यों रखे। ना, ऐसा बिल्कुल भी ना गलती करें मेरी माताएं बहनें। व्रत पूरे रीति रिवाज से, पूरे विधि विधान से रखें, मानसिक पूजा करें, भगवान से क्षमा याचना करें और भगवान से ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करें। व्रत आपको रखना ही है। स्त्री जब तक जीवित रहती है अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य रहती है। जीते जी इस व्रत को कभी नहीं छोड़ा जाता है। और मान लीजिए अगर किसी को किसी कारणवश दान भी करना रहता है तो वो एक दान करने की अलग प्रक्रिया होती है कि आप हरतालिका तीज का व्रत किसी को दान कर रहे हैं तो वो सोना इत्यादि कुछ चीज़
बनवा कर दी जाती है, फिर उसको दान किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको व्रत उठाना छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने बताया, अगर पीरियड की अवस्था में हैं तो आप उस तरह से कार्य कर सकती हैं और आपको व्रत पूरे संपूर्ण विधि से रहना है, मानसिक पूजा अर्चना करनी है। मेरी माताओं बहनों, व्रत को छोड़ने की सोचना भी नहीं, क्योंकि कठिन जितना व्रत रहता है उतना अच्छा हमको फल भी प्राप्त होता है। तो व्रत आपको रखना है, चाहे आप राजस्वला अवस्था के तीसरे, दूसरे, पहले दिन में हो, लेकिन आपको व्रत रखना है। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दे दी है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।